क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या होता है कि कोई अनजान व्यक्ति आपको पहली बार मिले और आपको अपार खुशियाँ दे जाता है? उसके साथ बात करने में आपको रस आता है, साथ बैठने को जी करता है, आपको लगता है कि आप उससे सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, अपना दिल खोल सकते हैं। वह आपको अपना सा लगने लगता है, जैसे आप उसे पहले से जानते हों, कोई नाता हो आपका उससे, और आप बरसों के बाद बिछड़े हुए मिल रहे हो। उसके जाने के बाद आप शून्य हो जाते हो, मन नहीं लगता किसी भी काम में, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हंसने का मन नहीं करता, सारा ध्यान बस उस व्यक्ति पर रहता है। आप उसे याद करते हैं, लगता है वो दोबारा जल्दी से मिल जाए। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, सारा काम कर रहे हैं, मगर ध्यान सारा उधर ही अटका है। आपके मन में उसके साथ की गई बातों की तस्वीरें घूमती रहती हैं और आप मन ही मन या फिर कभी प्रत्यक्ष रूप से हंस देते हैं। किसी के पूछने पर कि क्या हुआ, आप कुछ नहीं कह पाते और टाल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अचानक आया क्यों? क्यों इतनी खुशियों से आपको भर गया? क्यों आपको इतना अपनापन मिला? खुशियों की बात तो छोड़ दीजिए, ये व्यक्ति आपकी हर तरह से मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपको मेंटल पीस देंगे। अगर आप यंग हैं, पुरुष या महिला हैं और सामने वाला अलग जेंडर का है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेम भी हो सकता है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत है और कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको या तो आपका खर्चा बचा देगा, या रास्ता दिखा देगा, या सीधे तौर पर आगे आ जाएगा और आपकी मदद करेगा। आपका सारा काम बन जाएगा। आपके घर में कोई बीमार है, तकलीफ़ में है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कैसे उसका इलाज करवाएं और क्या करें, और कोई अचानक से आकर आपको सटीक सलाह देगा जिससे आप उस परेशानी से उबर जाएंगे। मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मेरी बेटी हुई थी, छोटी सी थी, तो बहुत बीमार थी। मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, लेकिन कहीं कोई इलाज नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तभी मेरी जो जेठानी हैं, उन्होंने आकर मुझसे बहुत डरते हुए कहा कि एक बहुत छोटे से डॉक्टर हैं, शायद वो इसका इलाज कर पाएँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जब बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए तो एक छोटा सा डॉक्टर क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रखने के लिए मैं गई। और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी बिटिया को 3 महीने में उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। एक छोटे से डॉक्टर थे, थोड़ी सी पुड़िया देते थे और उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि कोई अचानक आता है और आपकी मदद करके चला जाता है, और आपको बाद में पता लगता है। आज मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसकी शादी हो चुकी है, वो सीए कर चुकी है और अपनी ज़िंदगी में मस्त है। ये सब जो आपकी ज़िंदगी में होता है, ये अचानक नहीं होता, इसके पीछे किसी न किसी की प्लानिंग होती है। किसी के साथ आपके हिसाब किताब होते हैं जो अधूरे रह गए होते हैं, चाहे लेने के हों चाहे देने के हों, वही पूरे करने होते हैं। आप अपने किसी भी कर्म से बच नहीं सकते, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। ये जो आपकी ज़िंदगी में अचानक आने वाले लोग हैं ना, ये सब आपके किसी न किसी पिछले कर्मों से जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा करके आए हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे और आपको प्रेम देंगे, खुशियाँ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। पुरानी कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपको फसल बोते समय यानी कर्म करते समय सावधानी रखनी होगी। चलिए, ये तो हो गई पिछली बातें, पिछला कर्म। अब आप कहेंगे इस जन्म यानी वर्तमान के कर्मों का क्या? सही कहा आपने। तो चलिए उसे भी समझते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग से निकली हुई वाइब्रेशन कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है?
इतनी पावरफुल कि आपके मिलने से पहले ही वो सामने वाले तक पहुंच जाती है। जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, आप बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं, मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं, अपना सारा काम छोड़कर उसको समय देते हैं। गारंटी ले लीजिए, आप उसे कुछ ना भी खिलाएं, वह आपके घर में इतना खुश होकर जाएगा कि बार बार आपसे मिलना चाहेगा, बल्कि आने से पहले ही वह आपके घर आने के लिए बहुत एक्साइट होगा। जानते हैं ऐसा क्यों? आपकी प्रेम की वाइब्रेशन उस तक पहले ही पहुंच चुकी होती हैं। इसके विपरीत किसी का आना आपको कई बार भार लगता है, लेकिन आपको बुलाना पड़ता है। आप बेमन से बैठते हैं, भले ही आप बहुत महंगे नाश्ते लगाएं, बहुत अच्छे गिफ्ट दें, पर वह माहौल जो है हमेशा भारी सा रहेगा और उस व्यक्ति को भी दोबारा आने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, हमारे मन की ताकत का एक बहुत बड़ा भाग हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये बात बिल्कुल सच है, आप माने या ना माने। इस पे पूरी एक साइंस काम करती है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो अपना मन साफ रखें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें, जो आपका वर्तमान और भविष्य बनाते हैं। आपके कर्मों को ईश्वर देख रहा है, वहाँ आपकी वीडियो फिल्म बन रही है और वो आपको वैसा ही फल देंगे। इस बात में जरा भी झूठ नहीं है। एक सुखमय और खुशहाल जीवन का यही रहस्य है। अचानक कुछ नहीं होता, सब पहले से प्लान होता है। आपके कर्मों के हिसाब से ही प्लानिंग होती है और लिखा जाता है। सभी अच्छे या बुरे के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का ज्ञान हमें नहीं होता। चलिए, वो ज्ञान तो हमें नहीं होता, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्मों को हम सुधार सकते हैं। हम किसी को कभी दुख ना दें, किसी का कभी पैसा ना मारें, क्योंकि वो हमें ज़रूर चुकाना पड़ेगा। जब भी चुकाना पड़े, हमें चुकाना तो पड़ेगा ही। उस ऋण से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसलिए दोस्तों, अगर हमें खुशियाँ चाहिए तो हमें खुशियाँ बांटनी होंगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।